कौन है वहां? जी जी तारा। सुनो, वहां जाके रुको। तारा यहाँ कैसे? वो जानती है कि तुम जिंदा हो? वो मुझे बस नकाबपोश के गिरोह का सरदार समझती, पर इस जंग में वो मेरी सबसे बड़ी साथी। हम कुछ समझे नहीं। मां, मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल जरूरी यही है कि तारा आपको यहां पर आते जाते नहीं देखे। गुरुजी आपको सही सलामत छोड़ देंगे। मुझे जाना होगा। खुश रहो। मृत्युंजय, अपना ख्याल रखना। जी। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मेरी जासूस। तो आपको देखिए मेरी। चलो। इस नंदू नाम की चींटी के भी पर कुछ ज्यादा निकल आए। इलाज करना पड़ेगा इसका, इलाज करना पड़ेगा। हाँ बोल जगन। जेल से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई है। अब हमें पता चल जाएगा कि जेल में गोविंद से मिलने कौन औरत आई थी। शाबाश, वक्त आ गया है हमारी गुत्थी सुलझने का। अरे मेरी बात की यकीन। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं उनके साथ काम नहीं करता। और तुम मुझ पर यहाँ आकर जासूसी कर रहे हो। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई जासूसी नहीं की। मैं तो आपको ये पेपर्स दिखाने आई थी, तो आपको आपकी माँ से बात करते हुए सुना, इसलिए मैं वापस जा रही थी। क्या सुना तुमने? यही कि आपका बचपन अपनी माँ के बिना तरसते हुए बीता। बहुत सालों बाद मिली है ना वो आपसे। बहुत खुशनसीब हैं आप, जो आपको अपनी माँ का प्यार मिला। वरना मेरा मृत्युंजय माँ होते हुए भी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। वो तुमसे बातें करता था अपनी माँ के बारे में? नहीं, पर जीवन साथी अक्सर बहुत सारी बातें बिना सुने ही समझ जाते हैं। जानती हूँ उसे कितना बुरा लगता था जब उसकी माँ उसके साथ परायों की जैसा व्यवहार करती थी। उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए। अरे उसने तो अपने छोटे भाई का झूठा इल्जाम भी अपने ऊपर ले लिया। उसकी माँ ने उसे गोद लिया हुआ अनाथ समझा।
अपना बेटा नहीं। काश काश उसने जीते जी उसे भी अपनी माँ का प्यार मिल जाता जैसे आपको मिल रहा है। नंदू, क्यों मुझे खत्म करने पे तुले? मान क्यों नहीं जाते हो मेरे साथ रहने के लिए? क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि एक लड़की है इस दुनिया में जो तुमसे इतना प्यार करती है? तुम्हें इस तरह से यहाँ बांध के तो रखा है, पर सच कहूं तो तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह से तड़प के जीना पसंद है तुम्हें, लेकिन मेरे साथ रहना नहीं। क्यों आदि, क्यों? क्या चाहते हो तुम? हाँ, मर जाऊं मैं, और अगर मर भी गई ना, मरने के बाद भी आंखें खुली रह जाएंगी। अरे इंतजार। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। सॉरी नंदू, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाया। मुझसे इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों पर मीठी की प्यार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मैं तुम्हारे प्यार की गहराई नहीं देख पाया। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं तुम्हारा हूं। आई लव यू नंदू। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखा। I'm sorry. आई लव यू नंदू। I love you too. जाने वो दिन कब आएगा जब तुम मुझसे प्यार करोगे आदि। हाँ, लेकिन वो दिन जरूर आ गया है जब मैं तुमसे प्यार करूंगी। तुम कुछ फाइल्स की बात कर रही थी। हाँ, वो ये देखिए, नंदू ने रुद्र प्रताप सिंह प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लिए। देखिए, अब इन पेपर्स के मुताबिक रुद्र प्रताप को जायदाद का आधा हिस्सा नंदिनी को देंगे। मुझे पता है रुद्र प्रताप को ये बात कांटे से भी ज्यादा चुभी है, लेकिन वो नंदू को आसानी से माफ नहीं करेगी। इसका मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। नंदू और रुद्र प्रताप के बीच जबरदस्त जंग छिड़ने वाला है, और इस युद्ध में दोनों एक दूसरे को मार काट खाएंगे। इसका मतलब दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा। अब आ गई है तो इसे जाने मत देना।
किसे? अपनी मुस्कुराहट को। तारा 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 सुनो क्या ढूंढ रहे हो? मिल गए क्या मिल गया? तुम्हारी आवाज। एक बूंद इश्क पे हो जिंदा, एक बूंद अब आ गई है तो इसे जाने मत देना। किसे? ये तुम्हारी मुस्कुराहट। क्या हुआ? फिर से भगा दी? अच्छी खासी तो लग रही थी तुम्हारे चेहरे पर। ये मेरा वहम है या सचमुच ये लीडर मृत्युंजय जैसी बातें करता है? ये मैं क्या कर रहा हूं? ऐसी बातें करूंगा तो तारा को शक हो जाए। तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, बहुत देर हो गई है। रूबरू तू है, लहू तू ही अंदर बहता है रे मौला। ओ सांसों में तू है जरूरी, तेरा हाजी कहता है मेरे मौला, मेरे मौला। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। मौला मुझे जाना है। मेरे मौला, कहाँ लेकर जा रही है ये नंदू मुझे? अरे ये क्या कर रही है मोई? इसे यहाँ क्यों ले आई? इसने मुझे देख लिया तो? कैसी बातें करती हो क्या? बेहोश आदमी कुछ देख या सुन सकता है क्या? अरे ये कर क्या रही है तू? वही जो उस दिन होटल के कमरे में नहीं हो पाया, आदित्य को हासिल। अरे तू हमारे कमरे में, हमारे बिस्तर पर, जहाँ तुझे अपने पति के साथ होना चाहिए, इस पराये मर्द के साथ रंगरेलियां मनाएगी? सही कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तू खुद से बाहर जा रही नंदनी। और आप रुद्र प्रताप बन रहे हैं। तारा भाभी सही थी, काया जी ही कलावती। मुझे मेरी हद मत बताइए। अब जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम पे भी है, तो इस कमरे पे मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आपका है। और ठीक है, अगर आपको आदित्य का आपके बिस्तर पे रहना पसंद नहीं है तो फिर निकाल दीजिए उसे यहाँ से बाहर और कर दीजिए मेरी जरूरतें पूरी।
बोलो, कर सकती हो क्या? नहीं ना, तो फिर मुझे वो करने दीजिए जो मैं करने चाहती हूँ। चाबी की हड्डी। क्या क्या कह रही हो? हड्डी? कौन सी हड्डी? मैं कबाब में हड्डी। ठीक है करमजली, तू कर जो तुझे करना है अपने इस दिल मांगे मोर टॉय बॉय के साथ। अगर इसे होश आया और इसने मुझे पहचान लिया तो हमारा सारा खेल टाटा फिस हो जाएगा। वो जायदाद अभी मिली नहीं है हमें। फिक्र क्यों करती हो कैली? भले ही मुझे मेरा प्यार प्यारा है, लेकिन पैसों से ज्यादा नहीं। अगर इसे होश आ गया ना तो इसकी गर्दन इस चाकू के हवाले कर दो। अब की ना मेरी पक्की सहेली वाली बात। जा खेल, मचा दे कत्लेआम, हो जा शहीद। अब मैं क्या करूं? अगर होश में आया तो नंदू मुझे मार देगी, और अगर बेहोश रहा तो तेरी राहें तकते तकते सांस भी थम सी गई। तेरी गुर्बत में जमाने की जरूरत मिट गई। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ सामने थी पर मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ नहीं बांट सका। मुझे मेरी माँ ने आज कितने प्यार से बेटा कहा। अगर मृत्युंजय को भी उस लीडर की तरह उसकी सखी माँ मिल जाती तो वो कितना खुश होता। एक बूंद पर मुझे तो उस लीडर को देखकर ही अच्छा लग रहा था, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने आगे बढ़कर मुझे संभालने की कोशिश की तो मैं बहक क्यों गई? क्यों देखती रह गई उसकी आंखों में? ये गलत है। मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए कि तुम मुझ में मृत्युंजय को ढूंढने लगो। हमारी जिंदगी पहले से ही बहुत उलझी हुई है। मुझे उसे और नहीं उलझाना चाहिए। ये बस एक इत्तेफाक है। मैं गिर रही थी और उसने मुझे संभाला। इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में और नहीं सोचना। मेरी जिंदगी में मृत्युंजय था और हमेशा वही रहेगा। मैं किसी और की तरफ कभी भी खींची नहीं जा सकती। आगे से और सावधान रहना होगा मुझे। मैं और कोई गलती नहीं होने दे सकता। आशिक मियां, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या बात है गुरुजी? निर्मला जी मुझसे जब जेल में मिलने आई थी तब उन्हें पता चला था कि तुम नेहा के बेटे हो, और अब इतने दिनों बाद कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे जो जेल में मिलने आई थी वो कौन थी। कलावती ही हो सकती, और कौन? हमारी पूरी टोली में से वो सिर्फ एक अकेले आप ही को तो पहचानती, और उसे जेल के रिकॉर्ड से तो कुछ भी मिलने से रहा, क्योंकि जेल के रजिस्टर में जो रिकॉर्ड था वो तो मैंने बदलवा दिया था।
पर क्या? उसने जेल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा ली और वो देखने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि मुझसे मिलने के लिए मुला जी आई थी। दीदी साहब सीडी लीजिए। जल्दी लाना लेरी, लगा फटाफट। मैं भी देखूं कौन थी वो औरत जो जेल में गोविंद शुक्ला से मिलने आई थी। लगा। रुक 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 रुक, रिवाइंड कर। रुक। हो। तो ये है मोहतरिमा जो गोविंद शुक्ला से मिलने जेल पहुंची थी। हमारी गुत्थी की गठन। अरे स्क्रीन बड़ा करना, जूम इन कर। वैसे तो बड़ी एक्सपर्ट बनती है। निर्मला शेखावत दीदी साहब। निर्मला शेखावत और गोविंद शुक्ला, वंस अपॉन अ टाइम इन भोपाल। याराना बड़ा पुराना लगता है।